सो नाउ वी विल सी द ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। ठीक है, डायोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि डायोल क्या चीज़ है। जब भी आप किसी कार्बन की चेन लेंगे, कार्बन एटम की चेन लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस कार्बन एटम की चेन के ऊपर अगर ओ एच ग्रुप लगे हैं, ठीक है, 2 OH ग्रुप लगे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डायोल्स। क्या बोलते हैं उनको? डायोल। अगर दो से ज़्यादा ओ एच ग्रुप है, इफ़ देर आर मोर देन 2 OH ग्रुप्स, हम उनको क्या बोलते हैं? पॉलीओल्स। पॉलीओल्स मतलब दो से ज़्यादा ओ एच ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज पॉलीओल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स विद पर आयोडिक एसिड। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन में वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH2, CH2, CH2 के ऊपर लगा है OH ग्रुप और इसके ऊपर भी क्या लगा है? OH। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल। तो वी विल नाउ सी द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल्स। इफ वी जनरली सी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल के बोथ OH ग्रुप कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम OH की ऑक्सीडेशन करते हैं, या क्या बन सकता है आपका? CHO ग्रुप बन सकता है। CHO की फर्दर ऑक्सीडेशन करने से क्या बन सकता है? COOH। दिस मीन्स आइदर एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, और ऑफ फाइनल ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूँगी तो या तो ये ऑक्सीडाइज हो गए, क्या बन गया आपके पास? CHO, और ये क्या रह गया आपके पास? CH2OH। ठीक है, मैं जनरल ऑक्सीडेशन बता रही हूँ, अभी मैं HIO के साथ नहीं बता रही हूँ, HIO4 के साथ नहीं बता रही हूँ। तो अब मान लो ये वाला ग्रुप फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, तो क्या बन गया? COOH, लेकिन दूसरा ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इट रिमेन्स एज OH। और कैसे हो सकती है ऑक्सीडेशन? लेट बोथ ऑफ दीज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड बन गया, दूसरा भी क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, अब हो सकता है कि एक एल्डिहाइड बना, दूसरा एसिड तक भी ऑक्सीडाइज हो गया, और क्या हो सकता है कि बोथ ग्रुप ऑक्सीडाइज टू COH। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास? ऑक्सैलिक एसिड। So, oxidation of diols or oxidation of glycol result in large number of product, जब OH आपके पास एल्डिहाइड में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और एसिडिक ग्रुप में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑक्सीडेशन विद HiO4। HiO4 के साथ कैसे कैसे ऑक्सीडेशन हो सकती है? तो जब HiO4 को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड की ऑक्सीडेशन, इट रिजल्ट्स इनटू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या होता है इससे? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये दो वर्ड्स हैं, मतलब एक हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, या एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एसिड। ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। साथ में क्या हो रही है? देयर इज क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? इट विल गेट ब्रेक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। सो अगर मैं जनरल देखूं, इफ यू हैव कार्बन, यू हैव OH ऑन दिस कार्बन, अगेन यू हैव कार्बन, यू हैव OH। अब कार्बन के ऊपर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए देयर कैन बी आइदर H ग्रुप, या हमारे पास कोई भी R ग्रुप हो सकता है। तो लेट आई राइट R, R, R एंड R। अब ये जो R लिखा, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जब मैं ये रिएक्शन कराती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HiO4, पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, ये अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्लीव। ठीक है, तो OH का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इस वाले OH का भी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, और ये बॉन्ड इट विल ब्रेक। तो वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RCR डबल बॉन्ड O। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी OH था वहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड O, और यू हैव CR, यहाँ पे भी क्या गया आपके पास? डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग OH, आई कैन राइट OH ग्रुप, इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड O, या हम बोल सकते हैं COH इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O। ये याद रखना है आपने, COH इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ मॉलिक्यूल,
लेट सी एच एच ओ एच ओ एच सी एच एच ओ एच ओ एच। ठीक है, क्या डाल दिया हमने, HiO4 पर आयोडिक एसिड डाल दिया इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लीव। ये हाइड्रोजन दे विल रिमेन एज सच, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ये वाले हाइड्रोजन दे विल ऑल्सो रिमेन सच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, COH का क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये क्या चीज़ है, HCHO। ये भी क्या चीज़ है, HCHO। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मल्डिहाइड। तो व्हाट वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बन जाते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, तो HiO4 से क्या होती है, देयर इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। एक बात आपने बहुत ध्यान रखनी है कि whenever HiO4 is used as oxidizing agent, only vicinal diols are oxidized. Only vicinal diols are oxidized. ठीक है, what are vicinal diols? The OH groups if present on adjacent carbon. इफ प्रेजेंट ऑन एडसेंट कार्बन, एडसेंट क्या होता है, बिल्कुल एक साथ साथ में, उन डायोल्स को क्या बोलते हैं, विसिनल। जैसे ये वाला जो डायोल है, इस कार्बन के साथ वाले कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है, तो जो साथ वाले कार्बन है उनके ऊपर OH प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डायोल। अगर विसिनल डायोल होगा तभी HiO4 उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, वरना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कार्बन 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 कार्बन, एक OH लगाया मैंने इसके ऊपर, ये OH लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो ये कार्बन विसिनल कार्बन नहीं है, ये एडसेंट कार्बन नहीं है, तो इस रिएक्शन में HiO4 की कोई रिएक्शन नहीं होगी, इट विल नॉट ऑक्सीडाइज। तो ध्यान रखना है कि HiO4 इट इज ओनली यूज्ड फॉर विसिनल डायोल्स, सिर्फ विसिनल्स डायोल्स के काम आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, कैसे होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो HiO4 है वो कैसे मीडियम में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मतलब वाटर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अगर वाटर की मीडियम में होती है तो HiO4 इट रिएक्ट्स विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल। HiO4 खुद रिएक्ट नहीं करता, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये H6IO5। कैसे बनाया मैंने ये, राइट HiO4 H2O और H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए, कितने O बन गए, 4 5 6, इट इज O6 एंड इट इज I, इट इज H 1 2 3 4 5। ठीक है, H5IO6, तो मैंने ये गलत लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, क्या बन जाएगा H5IO6। जब भी कभी ऐसे डाउट हो ऐसे करके देखो इसको, HiO4 में फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H5IO6। ठीक है, तो जो HiO4 है इट रिएक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ H5IO6। अब हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है। लेट आई हैव एनी ग्लाइकोल, कौन सा ग्लाइकोल है मेरे पास, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन OH, इट इज OH और इट इज H। ठीक है, क्या ऐड किया इसमें मैंने, H5IO6 ऐड किया मैंने इसमें, तो Hi5O6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज OH OH O नेगेटिव, OH OH, कितने H हो गए, 1 2 3 4, एंड हियर वी हैव डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखोगे कि हमने तो H5 लिया था, यहाँ पे H4 रह गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक H था, मतलब यहाँ पे इसका एक H रिलीज हो गया, एक H रिलीज हुआ मतलब क्या बचा, H4IO6 नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका H हमने क्या यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव। ठीक है, तो जो ग्लाइकोल है, दिस मॉलिक्यूल इज ग्लाइकोल।
ग्लाइकोल विल रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखना है, जब HiO4 का मैकेनिज्म है, HiO4 खुद रिएक्ट नहीं करता, इट चेंजेस इनटू H5IO6 बाय रिएक्टिंग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो H5IO6 है इट फॉर्म्स H4IO6 नेगेटिव, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन देम। रिएक्शन कैसे होगी, ये आपस में क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इन्होंने आपस में वाटर मॉलिक्यूल बनाया तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर्म बिटवीन देम, क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा इनके बीच में, हमारे पास बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ से H निकल गया, वाटर निकल गया, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कहाँ ज्वाइन कर लेगी, आयोडीन के साथ, ये आयोडीन अब कहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगी, इस ऑक्सीजन के साथ। रिमेनिंग मॉलिक्यूल रिमेन एज सच, OH OH O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड आयोडीन के पास चला गया। जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो दिस बॉन्ड ब्रेक्स, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, बचा क्या पीछे, IO3 नेगेटिव, तो क्या बना, IO3 नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज iodate ion, and these are the product, first product of oxidation and second product of oxidation। क्या बना ये, formaldehyde, it is the formaldehyde। This is the mechanism how the oxidation occur in the presence of HiO4। now we will see what is the use of this reaction। use of this reaction, HiO4 से डायोल की रिएक्शन का क्या यूज है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द structure determination, first is the structure determination। हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिन कैसे होगा कि इफ वी हैव 2 डायोल्स, फॉर एग्जांपल यू हैव CH3 COH H COH H एंड CH3, इसमें अगर मैं HiO4 ऐड कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लीवेज, इसका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्लस यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर अब आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं कि इफ़ वी, मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि इफ़ any diol on oxidation with HiO4 produces this and this, what is the original molecule। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, अब ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये भी क्या चीज़ है, एसिटल्डिहाइड। अब आपको क्वेश्चन आता है कि एनी डायोल, लेट X डायोल on oxidation with HiO4 produces 2 molecule of acetaldehyde, what is the original structure of the diol, आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट क्या दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड, दूसरा प्रोडक्ट क्या दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड। ओरिजिनल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या कर दो, बस इन 2 बॉन्ड्स को अटैच कर दो। ठीक है, और इसका क्या बना दो, OH, इसका भी क्या बना दो, OH, मतलब हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो दिस विल बी द ओरिजिनल। तो आप चेक करो, दिस इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटर्मिन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एनी मॉलिक्यूल X विच इज हैविंग विसिनल डायोल विच ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 एंड डबल बॉन्ड O। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल। कौन सा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था जिससे HiO4 की रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट मिला। तो आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, इन 2 बॉन्ड्स को ज्वाइन करो, इसका बना दो OH और इसका भी क्या बना दो OH, तो क्या बन जाएगा, कार्बन
CH3, CH3, OH, carbon, CH3, CH3 and OH. So this is the original molecule. So this is how you can determine the structure of the molecule. Second use क्या है इसका? Number 2, to detect the presence of diols, कि डायोल प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट. तो क्या होगा? If diol is present, then HiO4 will react. If diol is absent, then HiO4 will not react. For example, if you have molecule COH, कार्बन, कार्बन, OH और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगे यहाँ पे, ठीक है, you will react it with HiO4. Will this reaction occur? No, this reaction will not occur. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो डायोल है, these are not vicinal डायोल. तो प्रेफरेंस क्या है कि जो डायोल हैं वो कैसे होने चाहिए? विसिनल डायोल. विसिनल डायोल मतलब कार्बन कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर देयर शुड बी OH ग्रुप. So you can detect if OH group are present on adjacent position or they are not present on the adjacent position. So this is all about the oxidation of diols with help of HiO4. ठीक है. एक और चीज़ है यूज़ ऑफ डायोल. मान लो मेरे पास है दिस कार्बन चेन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? OH, OH, OH एंड OH और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ठीक है. मान लो H, 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 H एंड H, ठीक है. अब आप इसमें HiO4 कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 लेंगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है. तो यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ से क्लीवेज के लिए फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 ये बन गया. इससे क्या बन जाएगा? ये वाला जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड O. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर. दूसरा यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ से क्लीवेज हुई तो क्या बना यहाँ पे? HC. क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH. यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी. इसका भी क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O OH. लास्ट में क्या बचा? ये इसका क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड O. तो दीज आर द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. ठीक है. तो ये वाला जो मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बना? सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HiO4, यहाँ पे क्या लगा? थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ HiO4. तो जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होंगे उतने मोल्स ऑफ HiO4 लगेंगे. कितने बॉन्ड हैं यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ठीक है. तो क्या हो जाएंगे आपके पास? यू विल यूज 3 मोल्स ऑफ HiO4. ठीक है. और प्रोडक्ट क्या बना? ये क्या बना आपके पास? दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है. ये दो क्या बने आपके पास? ये क्या है आपके पास? एसिड. ये भी क्या है आपके पास? एसिड. कौन से एसिड हैं? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने? 2. फॉर्मल्डिहाइड. और ये भी क्या चीज़ है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आर फॉर्म्ड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आर फॉर्म्ड. ठीक है. तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायोल में कितने, डायोल नहीं है सब, ये तो पॉलीओल है, पॉलीओल में कितने OH हैं? जितने OH होंगे उसी हिसाब से HiO4 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए. तो आप चेक कर लो. फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन 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 एंड कार्बन. यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, OH OH एंड OH. ठीक है. तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल. तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए हमें? 4 मॉलिक्यूल. जनरली क्वेश्चन में मॉलिक्यूल नहीं पूछा जाता है, मोल्स में बात होती है. तो आप क्या बोल सकेंगे? 4 मोल्स. ठीक है. जितने मोल्स ऑफ OH होंगे उससे एक कम, 4 मोल्स ऑफ HiO4. ठीक है. तो कई एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू दिस. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4. हमने डायोल की ऑक्सीडेशन भी देखी और हमने पॉलीओल की ऑक्सीडेशन भी देखी. ठीक है. सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4. नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट.